एवरीवन, नमस्ते। मैं सोनिया हूँ और मैं आज आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनवाने के प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगी। ये वेबिनार हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे ताकि सबको समझ आए। बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना माइक प्लीज म्यूट पे कर लीजिए ताकि सबको सुनाई दे और समझ आए। तो ये वेबिनार हम ऑटिज्म पेरेंट्स फोरम के साथ एसोसिएशन में कर रहे हैं अलॉन्ग विथ TIH फाउंडेशन। आपको आगे के कोई भी वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आपको कोई प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखनी हो या इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आगे चल के कभी रेफर करनी हो तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ऑटिज्म पेरेंट्स फोरम एंड TIH फाउंडेशन। नाउ आई विल मूव अहेड, मैं आगे बढ़ूंगी। तो बिफोर वी स्टार्ट की क्या प्रोसेस है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड बनवाने का, हम पहले समझेंगे कि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता क्यों है, क्या फायदे होते हैं, किन किन डिसेबिलिटीज के लिए ये बनवाया जाता है सरकार के द्वारा और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है। इसको हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं या हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट एक कागज है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथोराइज्ड मेडिकल अथॉरिटीज हैं, वो उस डॉक्यूमेंट में कागज में सर्टिफाई करती हैं कि किसको कौन सी डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉलिसी है, और उस डिसेबिलिटी का एक्सटेंट क्या है। 40%, 50%, 60%, 100%। फॉर एग्जाम्पल किसी को 100% स्पीच इम्पेयरमेंट है या 50% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो ये खाली गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटीज हैं वही एक प्रोसीजर के थ्रू असेसमेंट करते हैं बच्चे की, अडल्ट की, एंड देन दे इशू अ सर्टिफिकेट। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। पहले ये सरकारी अस्पतालों द्वारा इशू किया जाता था, बट अब पूरे इंडिया, पैन इंडिया, देयर इज अ सिंगल प्रोसेस थ्रू विच दिस विल बी इशूड। इसीलिए हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पहल है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके थ्रू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स या यूडीआईडी कार्ड इशू हो और एक डेटाबेस बन जाए सारे लोगों का जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और उनको ट्रैक किया जा सके विलेज लेवल से, पंचायत लेवल से, टुवर्ड्स द सिटी एंड द टाउनशिप लेवल। तो यूडीआईडी कार्ड क्या होता है? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। एक बार एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गवर्नमेंट द्वारा असाइन किया गया है वो बताए कि हाँ डिसेबिलिटी है, किस एक्सटेंट तक है, फिर एक कार्ड इशू होता है जिसको यूडीआईडी कार्ड कहते हैं और उसको सारे आपके आधार, बच्चे के आधार से लिंक किया जाता है। एंड उस कार्ड को वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स में भी उस कार्ड का नंबर रखा जाता है सो दैट गवर्नमेंट कैन ट्रैक कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस एक्सटेंट पे प्रोग्रेस हो रही है, क्या किसी ने बेनिफिट अवेल किया है, नहीं किया है। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है असेसमेंट के बाद? तो हमने अपनी पिछली वेबिनार में डिस्कस किया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इज राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में ये पास हुआ था। इसमें जो ये 21 डिसेबिलिटीज हैं इनके लिए असेसमेंट होती है और बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स एंड क्राइटेरियंस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा असाइन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू। क्या बेनिफिट्स हैं एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हम या यूडीआईडी कार्ड के? हमने जब लास्ट वेबिनार में बात की थी कि कौन कौन सी स्कीम्स और प्रोविजंस हैं हमारे बच्चों के लिए, तो हमने हर स्कीम में देखा कि हैविंग अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज अ मैंडेट। चाहे वो राइट टू फ्री एजुकेशन हो अप टू एन एज ऑफ 18 इन अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, या हमारे को रिजर्वेशन चाहिए हो हायर इंस्टीट्यूशंस में, या हमें जॉब्स में जो पब्लिक केडर के जॉब्स निकलते हैं डिफरेंटली एबल्ड के लिए, वहां सब आपको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इट जस्ट वर्क्स लाइक योर कोटा सर्टिफिकेट विच इज देयर फॉर SCs, STs, PWDs. Okay, similarly we have it for PWDs.
तो यूडीआईडी के थ्रू जो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसको मल्टीपल कॉपीज नहीं बनानी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्स की। एक कार्ड ही है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाएगा और ये पूरे प्रोसेस और असेसमेंट के बाद इशू किया जाएगा। तो दिस विल सर्व एवरीथिंग। इसके बियॉन्ड आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्या है और डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं चाहिए। दिस कार्ड along with the disability certificate will serve the entire need for any policy that you want to undertake जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा आइडेंटिफिकेशन का और वेरिफिकेशन का, जैसे मैंने बताया, टू अवेल बेनिफिट्स फ्यूचर में, चाहे वो स्कूलिंग के हों, हायर एजुकेशन के हों, या इंश्योरेंस के हों, पेंशन के हों। और गवर्नमेंट को क्या होगा, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है पैन इंडिया कॉमन कि उनको स्ट्रीमलाइन करने में इजी हो, सारी ट्रैकिंग जो हो, फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो जो गवर्नमेंट फंड्स देती है अलग अलग बेनिफिशरीज को, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उन सब का डेटा एक जगह आ जाए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए ये साइट है जिसका नाम है swavlambancard.gov.in। मैं अभी इस साइट के थ्रू आपको लेके जाऊंगी। ये साइट में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोसीजर काफी सिंपल है। तो हम जब ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे ये खाली डिसेबिलिटी आईडी के लिए वेबसाइट एक डिजाइन की गई है। यहाँ राइट हैंड साइड पे आएगा अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। आप इस लिंक पे क्लिक करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आप भर सकते हैं। तो अभी हम साइट के थ्रू जाते हैं। मैं साइट ओपन करती हूँ। तो मैं इस साइट की बात कर रही थी। तो ये है swavlambancard.gov.in। यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा, राइट हैंड साइड पे हमें एक बटन दिखेगा जो कहेगा अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा जो जिसमें आपको धीरे धीरे डेटा भरना पड़ेगा कि बच्चे का क्या नाम है, और हिंदी में भी भरना पड़ेगा। जहां जहां एस्ट्रिक्स या स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको भरनी ही है। अब अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश के साथ आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे उड़िया। मैंने उड़िया किया तो ये इंग्लिश के साथ उड़िया में आप नाम भर सकते हैं। अब ये फॉर्म कैसा दिखेगा, क्योंकि मैं ये फॉर्म अभी भर नहीं सकती हूँ, एक ईमेल आईडी पे एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, तो हम इस फॉर्म को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर हम वापस जाएं यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यहाँ 4 सेक्शंस हैं: पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यही फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा कि इन एक एक टैब के अंदर क्या क्या डेटा है। तो एप्लीकेंट नेम हमने देखा, तो यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा, पहला नाम, सरनेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, उसकी उम्र, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किसी भी पेरेंट का आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, यहाँ फोटो, ये फॉर्म पे फोटो लगानी है। ये जो मैंने डाउनलोड किया है वो खाली ये चारों टैब्स में क्या क्या है वो दिखाने के लिए किया है। अब जब आपको फोटो अपलोड करनी है यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है कि खाली जेपीजी जीआईएफ फॉर्मेट होना चाहिए और फोटो का साइज 15 केबी से 30 केबी के बीच में ही होना चाहिए। सिग्नेचर बच्चे के सिग्नेचर हैं, अगर सिग्नेचर नहीं कर सकता तो आप थंब प्रिंट डालेंगे, अंगूठे का निशान, ठीक है। अब फिर हम कैटेगरी डालेंगे, या बच्चे का कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है तो आप वो डाल सकते हैं, मेल, फीमेल, बाइनरी, अदर, जो जेंडर है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी के बाद ब्लड ग्रुप,
है, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है तो अनमैरिड, बच्चा मैरिड है तो मैरिड, गार्जियन या केयरटेकर कौन है बच्चे का, पेरेंट है या कोई अंकल है या कोई रिलेटिव है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो जो गार्जियन है उनका रिलेशन क्या है बच्चे के साथ, क्या वो फादर है, मदर है, आंटी है, सिस्टर है, बच्चे की एजुकेशनल डिटेल्स, स्कूल जाता है, प्राइमरी, डिप्लोमा किया हुआ है या स्कूल जाएगा, अगर मिनिमम एज में है तो आप प्राइमरी भर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ जो हमने टैब 2 देखा था, यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स के साथ आएंगी। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स का सेक्शन है, जहाँ पे आप बताएंगे कि बच्चे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो आप यस करेंगे और आप ऑलरेडी डिटेल्स भर देंगे। डिसेबिलिटी टाइप यहाँ वो सारी किस डिसेबिलिटीज हैं जो हमने डिस्कस करी थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर भी है, एसिड अटैक भी है, डवार्फिज्म भी है, सेरेब्रल पॉलिसी भी है, एवरीथिंग व्हिच इज कवर्ड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। डिसेबिलिटी बाय बर्थ है या नहीं है, आपको नहीं पता तो आप यस कर दीजिए, आपको पता है कि बाद में हुई है तो आप नो कर दीजिए। ये मैंडेटरी सेक्शंस आप जब भरेंगे आपको पता चल जाएगा, जिन पे एस्ट्रिक्स बना होगा वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो डिसेबिलिटी एरिया हम देख सकते हैं या वी कैन सिलेक्ट ऑल, अगर नहीं पता है तो दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। हमें नहीं पता तो हमें नहीं पता कि एक्सीडेंट के थ्रू है, कोजेनिटल है, हेरिडिटरी है। फिर ये बच्चे की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं जो हमने भरनी है, एम्प्लॉयड यस नो, और अगर एम्प्लॉयड है तो कौन सी जॉब में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है बच्चा तो आप डालिए, बच्चे की पर्सनल इनकम डालिए अगर वो कमाता है और तब बीपीएल में फॉल करता है, फादर और मदर की, फादर की एनुअल इनकम डालेंगे और स्पाउस की इफ मैरिड, ठीक है। दैट इज हाउ द फॉर्म विल प्रोग्रेस जैसे जैसे आप ऑनलाइन बढ़ेंगे। आइडेंटिटी कार्ड अटैच करना जरूरी है, अपलोड करना। आप बच्चे का पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं अगर बच्चा कमा रहा है और उसका इनकम टैक्स का कार्ड है, आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होती है और सिग्नेचर या थंबप्रिंट, वही सेम डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, जैसे जैसे आप भरेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाउ दिस इज प्रोसीडिंग, और आप अपना डेटा सबमिट कर देंगे। अब एक बार हमने डेटा सबमिट कर दिया उसके बाद क्या होगा, हमें जब हम डेटा सबमिट करेंगे तो हमें पूछा जाएगा बीच में एक जगह कि हमें कौन सा हॉस्पिटल पास पड़ता है और कौन कौन से हॉस्पिटल्स में ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको वहां पे भी वो लिस्ट आएगी, बट मैं क्योंकि फॉर्म नहीं भर रही हूँ तो मैं आपको इस लिंक से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइड भी है जो आप पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, बट हम मेडिकल अथॉरिटी के बारे में देखते हैं, जो आप जब लिंक भर रहे होंगे आपको तब भी दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि हरियाणा में जिनके अंदर क्या किसी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, तो सीएमओ ऑफिस जहां से आपका सर्टिफिकेट बनेगा और ये सारा प्रोसीजर होगा, ये इनके थ्रू होगा, जो सिविल हॉस्पिटल है जिंद में। कांटेक्ट पर्सन है श्री मोहम्मद आरिफ। आप जाके एक बार आप फॉर्म भर दें तो आपका एक डिसेबिलिटी के लिए एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, एंड उसके बाद आपको जो हॉस्पिटल आपने चूज किया है वहां जाके करस्पॉन्डिंग पर्सन से बात करनी है और बच्चे की असेसमेंट करवानी है। अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम वापस उस पेज पे जाते हैं, हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अब खाली यूडीआईडी कार्ड चाहिए, तो हम ऑलरेडी हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल देंगे और हम सबमिट करेंगे। अब द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि काफी स्टेट्स का डेटा अभी तक इस वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, खाली 4 स्टेट्स हैं जिनका डेटा अपलोड हुआ है। आप अपने बच्चे का आधार नंबर डाल के, अगर आपके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है,
चेक कर सकते हैं कि क्या स्वावलंबन कार्ड साइट पे वो डेटा अपलोडेड है या नहीं है। अगर वो बोलता है कि द द बेनिफिशियरी इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, दैट मीन्स आपको पूरा प्रोसेस शुरू से दोबारा से अप्लाई करने का इसके थ्रू करना पड़ेगा, आपको फ्रेश एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। 4 स्टेट्स जिनका अपलोड हुआ है उसमें से एक हरियाणा है, मुझे पता है, बट मैं अभी आपको चेक करके बता दूंगी कि कहाँ पे और कौन से 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ का डेटा अपलोड हो चुका है। बट आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी कि आप अज्यूम ना करें, अपने बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालिए वहाँ पे और वो आपको दिखा देगा कि डेटा है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप प्रोसीजर शुरू से स्टार्ट करें। और हमें कोई अथॉरिटी देखनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली की देखनी है और मैं डालती हूँ साउथ, साउथ में भी 3 है, अगर मैं साउथ खाली डालूं तो यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल आता है। साउथ ईस्ट डालू तो हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिसमें एम्स सफदरजंग भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैन इंडिया प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का अगर मुझे देखना है तो वो हमें डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी है बीकानेर। तो ये बीकानेर में अगर राजस्थान में आप रहते हैं तो ये आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यही एड्रेस दिखाएगा कि आप स्वास्थ्य भवन बीकानेर के थ्रू आपका सर्टिफिकेट बनेगा। एक बार आपका असेसमेंट हो जाता है तो वो प्रोसीजर फिर यूडीआईडी वाले फॉलो करेंगे। यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोसेस हो गया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का कंप्लीट, आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जाएगा और फिर यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा स्वावलंबन साइट के द्वारा। इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट द गवर्नमेंट विल फॉलो। नाउ अगर हम यहाँ क्विक हेल्प में जाएं तो इसमें गाइड दी हुई है 9 स्टेप्स की, बहुत इजी से हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी विल क्लिक ऑन रजिस्टर लिंक, जैसा कि मैंने कहा कि आप लिंक पे क्लिक करेंगे यूडीआईडी पोर्टल पे, आप अप्लाई करेंगे और फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप पासपोर्ट, कलर्ड पासपोर्ट फोटो और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अपलोड करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। डेटा चला जाएगा मेडिकल अथॉरिटी के पास और आपको यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेडिकल अथॉरिटी है आपको रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डिले चल रहा है सर्टिफिकेट्स असाइनमेंट में। तो आप प्रोएक्टिवली जो आपके सीएमओ हैं उनको अप्रोच करें विद द यूडीआईडी एप्लीकेशन नंबर एंड द प्रिंट आउट, जो फॉर्म का एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर आप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बार असेसमेंट हो जाती है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिसेबिलिटी को असेस करेगा और ओपिनियन देगा। मेडिकल बोर्ड रिव्यू करेगा केस को और परसेंटेज देगा और आपको यूडीआईडी कार्ड एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। डेटा शीट जो है वो प्रिंटिंग के लिए चली जाएगी, बट आपके पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट होगा टू मूव अहेड एंड वंस दिस इज रेडी यू विल गेट इट। अगर कहीं पे आप प्रोसीजर में अटकते हैं तो दिल्ली में इनका ऑफिस है, नंबर इन्होंने नहीं दिया हुआ बट श्री बीके पांडा है। ये नंबर्स यहाँ पे चेंज होते रहते हैं या कॉन्टैक्ट पर्सन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए, आप ईमेल कीजिए, आप रीच आउट कीजिए, बट प्रोसीजर यही है। कुछ स्टेट्स में बहुत जल्दी काम हो रहा है इस पे, दैट इट इज नॉट टेकिंग मच टाइम और ये प्रोसीजर फास्ट है। कुछ स्टेट्स में इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अप टू 2 years 6 months, बिकॉज वन हम सबको पता है कि कोविड ने काफी चीजों को स्लो डाउन कर दिया है। दूसरा ये है कि द probably the people involved are not proactive enough, but because requirement हमारी है and there is a procedure in place, I think we should reach out to the concerned people and get the certificate and the UDID card generated. Now going back to the home page, एक बार आपका
फॉर्म सबमिट हो गया, तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यूजुअली अगर प्रोएक्टिव स्टेट है तो आपको खुद ही हॉस्पिटल से कॉल आएगा, अगर प्रोएक्टिव स्टेट नहीं है तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा हॉस्पिटल को एंड आपको प्रोसेस को आगे लेके जाना पड़ेगा। वंस द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, आप अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड। रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, आप इस लिंक के थ्रू रिन्यू कर सकते हैं। इफ वी क्लिक, आपको एनरोलमेंट का नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कार्ड ऑलरेडी है तो आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं आपको डालनी पड़ेंगी और ये रिन्यू हो जाएगा। एक्सपायरी डेट क्या है कार्ड की, क्या नहीं है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ऑल द एस्ट्रिक्स यू हैव टू मेंशन। ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। और आपको इस वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी। कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वहीं पे ये लिखे हुए हैं। कार्ड का क्या स्टेटस है, और that's about it. I am open to questions, if there are any. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi, Sonia ma'am. My name is Hina. I wanted to know what is the minimum age for a child with autism to be eligible for the UDID card or the disability certificate? Because I went to RML hospital and I was told by their staff that the child has to be 6 years old to be able to apply for the card. अब एज 5+ और 6 हो गई है। आप स्वावलंबन कार्ड वाली वेबसाइट से अप्लाई कीजिए। अगर वहां पे लिमिट आती है तो इट इज द लिमिट। एज फार एज आई नो 6 years is the limit. So we have to apply when the child will turn 6 years old, right? You should apply, you should try and apply right now also, but under 6 they are not entertaining. Okay, because I got my son's assessment done at Sector 40, the regional center. And after that, after getting the psychological assessment done, I took that report to the hospital, but I was told that I need to come after the child will be 6 years old. I don't think so. I mean, I also have a child with a disability, and I got his disability certificate when he was of 2 years of age. So I हाँ, don't अब find this प्रोसीजर्स difficult. लेकिन चेंज हो गए हैं। मेरी डॉटर का भी सर्टिफिकेट हमें 3+ में मिल गया था, बट गवर्नमेंट ने अब थोड़े रूल्स चेंज किए हैं और अंडर 6 इशू करते हैं हॉस्पिटल्स डायरेक्टली। आई वुड सजेस्ट कि आप Okay. rather than going by a particular hospital, there is a pan India common procedure. You fill up the form and then see. But I think there is a limit now, as in the basic limit is 6 years. And yeah, but I think you should try and fill up the form and then see. Okay. Hello, ma'am. Hello, ma'am. If it is 6 years, then how our childs get admitted in nursery under DAISY category? देखिए, दिल्ली में हम जो एडमिशन्स होते हैं उनके लिए हम एक नेक्स्ट वेबिनार करेंगे अगले 2 हफ्ते में। जो दिल्ली में एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, और जो डीजी कैटेगरी एडमिशन्स होते हैं उसमें नर्सरी के लिए अपर एज लिमिट होती है 9 years. सो बट आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर हॉस्पिटल रिफ्यूज करता है तो देन इट मीन्स दैट देयर इज अ लिमिट, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंडीशन ऑन द वेबसाइट एंड आई कुड नॉट फाइंड इट ऑन द वेब आल्सो। बट मैंने सुना है कि आरएमएल हैज बीन रिफ्यूजिंग, सेइंग दैट देयर इज अ लिमिट नाउ। आप अप्लाई कीजिए यूडीआईडी साइट से। Hello, ma'am. Autism, it is good that it is getting detected, but no one can say whether it's a delay or it's actually a spectrum disorder when we talk about autism. But in case of physical disabilities, जहाँ पे outrightly पता है कि there is an issue, cerebral palsy. Okay. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, first of all, thank you for the informative session. You're welcome.
Tell me. Ma'am, I Hello, wanted to ma'am. know, ma'am, what are the job opportunities, like, once the child has these issues? So, how is the government, supporting these kids? Like, ma'am, therapies, they are so, money oriented therapies are there. Like, for each session, they are charging 700. So, I would like to ask you, ma'am, are there any, like, I am putting up in Noida, so are there any centers which actually aid for these kind of kids? आप हमारे रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा। हमने नेशनल ट्रस्ट के प्रोविजंस के लिए बात किया था लास्ट हमारे वेबिनार में। उसमें हमने कवर अप किया था कि क्या गवर्नमेंट प्रोविजंस हैं फ्रॉम द नेशनल ट्रस्ट एंड फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो And how आपको to check these recordings, ma'am? Can you please guide me, ma'am? I'm going to share the link in Oh, chat box. So from thank there you you so can much, sir. That would be very helpful. you can check all the past And recordings. how does the school support, like with these kids, those who are mild to, like, moderate, how does the school support, like inclusive school and all, how do they support with the academic curriculum? Like my daughter is in CBSE school. It's an inclusive one. So, ma'am, will the school support, or they will just tell us, no, the child cannot cope up? And what, what kind of power we have as a parent, like, ma'am, can you just guide a little on the same? हाँ, तो जो power you have as parents or the child of disability has it, that also we covered in our last webinar, so you can refer to that. Coming to school support, for a CBSE school, it is mandatory to have a minimum of 2 special educators assigned for the entire school. So that is what the CBSE mandates. Now, काफी स्कूल फॉलो करते हैं, काफी नहीं करते हैं। आपके पास रास्ता है कोर्ट जाने का, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं स्पेशल नीड्स के लिए। एंड अगर स्कूल कह रहा है बच्चा नहीं कोप अप कर पा रहा है, तो आई थिंक वी शुड see whether the child can actually cope up or not. I am very much in favor of going by what the child can do and not force the child sit in the class when the child cannot manage. So if there is a very valid reason कि child नहीं cope up कर पा रहा है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, काफी स्कूल्स अलाउ करते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट से काम कर चलता है। स्पेशल एजुकेटर होना मैंडेटरी है स्कूल में, दो उसके बियॉन्ड वी कैन रिक्वेस्ट द स्कूल दैट क्या वो शैडो टीचर अलाउ करें, कोई शैडो चला जाए, बच्चे को हेल्प करे। क्योंकि एक क्लास में एक टीचर होती है, काफियों में 2 होती है, इन द प्री प्राइमरी इन द प्राइमरी लेवल्स। With 40 kids, it is very difficult to pay attention to one child or a couple of children. Let us try and understand from their perspective also, right? So, as far as rules are concerned, 2 special educators, what is mandate? Nothing more than that. Ma'am, I just want to check on the website when we are applying for this UDID card. It is mentioned that we should input a value which is saying that what is the percentage of disability which the child is having. So how we can as a parent evaluate that what should be my child disability percentage, and whether doctor has given the correct input that this is the basically percentage is okay, or whether we should basically there is a mechanism or basically identify this percentage value or something, the procedure or something, so that we can understand that what is the percentage under which my child should get the certificate. Sir, ये mandatory field है? I just checked the webinar on when you are showing this thing. Actually, I have not applied yet. हाँ, तो फॉर्म भरेंगे। I don't think this will be mandatory. And कि अगर हमें पता होता तो हम भर देते, और नहीं तो आप अगर मैंडेटरी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी रैंडम भी भर दीजिए। सी वी हैव टू गेट द एप्लीकेशन थ्रू, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, you This is in Rajiv. which school you have admitted your child, ma'am? You told that your daughter is autistic. Particularly, I want to know in which school you have admitted your child, your baby. Sir, we can talk about that offline. I am not too fine disclosing this information about my child online in a webinar. Okay, ma'am. So you Okay, can ma'am. take my contact number from Mr. Pramod and we can talk offline. How But can I ma'am, can you Hello, suggest ma'am. some few Give your good contact schools in number, Delhi NCR?
Ma'am, it would be helpful for all the parents if you can suggest some good schools in Delhi NCR region which actually support such kind of students. Thank you, ma'am. We will do a webinar on schools in Delhi somewhere in mid-February, and I will cover those. I cannot say Yeah. which one is good Because, or ma'am, not. I think every parent lives in a different sector and a different locality. So I think we can choose the best school which is near to our place. All right, I have a very limited idea on which school is good and which is not. So we will talk about admissions, and I'm sure if you go and check out. So whenever you go for admissions, you can proactively see which are the schools in your area, and because the general admission is open right now, so Excuse me, ma'am. you can talk to Ma'am, schools how, around which schools support. So that will be a separate discussion altogether. Let's not mix it up with UDID. Miss excuse me, ma'am. Sonia, How can I I'm get your trying to contact number, figure ma'am? out. How can I get your contact number? हेलो नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूडीआईडी कार्ड के लिए मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन अभी हमने अदर स्टेट में है, लेकिन वो कोई भी स्टेट में मिल सकता है या अपने ही स्टेट में जाके लेना पड़ेगा हमने? आपको अपने स्टेट में ही लेना पड़ेगा, अपनी मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू, क्योंकि हमने एक सेक्शन देखा था जहाँ पे हमें आधार कार्ड अपलोड करना है और उस आधार पे हमारे घर का एड्रेस होगा। आपका जी हाँ जी। लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर ऑथराइज करे तो वो बेटर होगा, और वो वैलिड पैन इंडिया होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप केरल में कार्ड बनवा रहे हैं तो वो दिल्ली में नहीं चलेगा, नहीं, दैट विल नॉट हैपन, इट विल बी एप्लीकेबल पैन इंडिया। Ma'am, ma'am. I'm trying to look on the Hello, ma'am. site for the nearest location for my child. You know where I'm stuck when I go on the website. It says where should I find the nearest center where I can go for the assessment for UDID card? आप जब फॉर्म भरेंगी ना मैम, आपको वहां पे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आएगा, और फॉर्म फिल करते हुए हाँ। नीचे वेबसाइट में अबाउट में तो नहीं आ रहा है। नहीं, आप फॉर्म फिल करेंगी तब आएगा। जो मैंने आपको सेक्शन दिखाया था, बिकॉज आई वाज नॉट इनसाइड द फॉर्म, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट यू कैन चेक देयर आल्सो, बट आप जब फॉर्म फिल करेंगी तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा बेस्ड ऑन योर सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एंड इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ hospitals. List of hospitals, because when I'm Hello? trying to search for Haryana Jind, वहां तो नहीं दिख रहा है अभी। आप फॉर्म भरते हुए देखिए, जब हमने ट्राई किया था तो मैंने हरियाणा जिंद का ही एक Hello, ma'am. And ऑप्शन, near Gurgaon there is nothing visible near Gurgaon. तो आपको देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट कौन सा आपको पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जो इस लिस्ट में है वो ही ऑथराइज्ड हैं। इट्स अ वही पैन होंगे। इंडिया प्रोसीजर नाउ। Okay. Thank Hello, you. ma'am. Good morning. Hello, ma'am. Ma'am, I have certificate from AIMS. Now can change my hospital or I have to fill up again the AIMS? देखिए, आप एम्स फिल कर सकते हैं दोबारा। एम्स में मेरी बात हुई थी, क्योंकि हमारा भी सर्टिफिकेट एम्स से है, तो मैं नवंबर में मिलके आई थी जी। उनसे, तो उन्होंने कहा था कि उनका कुछ यूडीआईडी के साथ कुछ देयर आर सर्टेन टॉक्स व्हिच आर ऑन, तो उसकी वजह से वो अभी एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो फेयर इनफ, नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल के थ्रू अप्लाई कीजिए। Hello, ma'am. Good morning. My name is Anuj. I am a single parent. I have one query on that. While filling the form, they have asked for the mother's name. That is mandatory. Because we are legally separated. The point here is, if I fill the name in future, if they need mother also to be sign any documents in future, like passport or anything else. So, is it any can I fill? I cannot fill blank. I cannot keep it blank. So, what is the option? Can you guide me on that? आप वहाँ पे नाम लिख दीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मदर टू बी प्रेजेंट। Okay. ठीक है, इट इज But नॉट, name should be there, or if it is is mandatory it, you will have to fill it up. it There is mandatory. option, yeah. Any option like not applicable, something like this? If I fill, if it will work, or it is mandatory to always keep the name, something like this? See, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसीजर है, तो नाम अगर आप डाल सकते हैं तो आप डालिए। अगर आप नॉट एप्लीकेबल भी डाल देते हैं एंड यू कैन सपोर्ट इट विद द सेपरेशन पेपर्स, फेयर इनफ, एंड that is about it. मतलब if it is mandatory, it is your decision. But it is mandatory. Without any keep it blank, it will not move.
हाँ तो सर बच्चे के आधार कार्ड पे भी तो पेरेंट्स का नाम होता है ना, तो अगर आधार कार्ड नहीं नहीं है मैम, आधार पे तो मेरा ही नाम है सिर्फ। तो आप फिर नॉट एप्लीकेबल करके आप फॉर्म भर दीजिए। ओके ओके फाइन, Good afternoon, ma'am. थैंक यू। Hello, Ma'am, ma'am. my husband is an army. Ma'am, मैं एम्स Right now, we are posted in Sikandrabad, but in my son's Aadhaar card, it's Bangalore. So we are supposed to go to Bangalore Government Hospital for the certificate, or is it okay if I go to Sikandrabad Government Hospital for disability certificate? आई थिंक देयर इज नो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उसी स्टेट में हो, आप सिकंदराबाद से भी फिल कर सकते हैं। ऑल दे नीड इज एन आधार कार्ड एंड आईडी कार्ड टू व्हिच द यूडीआईडी विल बी लिंक्ड। Okay, so Aadhaar card address has nothing to do with this thing, na? No. Okay. But ma'am, I was told that because I belong to UP and currently I'm living in Delhi. So when I went to the Safdarjung Hospital in RML, I was told that you need to apply from your state. I mean, from Yeah, your ma'am. city where you are living. So Yeah, right. yeah. So because I belong to UP, so maybe I need to go to my district and apply from the district hospital there. That the name of the hospital that's in the list. So देखिए, I'm just going by the procedures which are enlisted on the website, and nowhere on the website they say it is mandatory to apply from the district wherein your Aadhaar card is made. But if In Noida, they told me that whatever address is there in the voter ID card, you need to apply from that. Yes, that's exactly what I was told. Same thing happened with They me. refused. The hospital refused. So how about putting in the rent agreement in case you are on a rent somewhere? No, in that any won't other work. state? Voter ID card is the main document they ask for. Okay, rent agreement won't work if we have a No, Aadhaar no. card of Delhi. We cannot Even apply even for Aadhaar Gurgaon. card did not work. Even Aadhaar card did not work. They said whatever address is there in the voter ID card of the parents, that will be considered. Yeah, that's what I हो was. सकता है कि basis the rules which are enlisted on the website, it is not mandatory, but hospitals को guidelines issued होंगी ताकि उनके ऊपर लोड ना बढ़े, या किसी स्टेट से ज्यादा लोग कंसिडरिंग कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है तो यहाँ ना आए, तो उन्होंने एक लिमिट लगा दिया होगा या एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया होगा कि वी विल नॉट एंटरटेन. So, ma'am, wherever you are in Sikandrabad, so I'm not sure if there is an outline that's been drawn for the hospitals. So it's better that you Excuse me, apply from madam. Bangalore. Excuse me, madam. Okay, ma'am. I Thanks. just going through that. The application asks for the document verification for address which is not linked to any Aadhaar or any voter ID. It can be selected anyone which is valid for you, and you have to present with that state. Go to that state in which you have the current proof of address you have it, and select the same document which you have the current one to be apply for that. Okay, yeah, thank you. Thank you, ma'am. Yeah, मैम and अभी Have a एम्स में rent ओल्ड agreement, प्रोसीजर से नहीं बन रहा क्या? agreement is given there. वो लोग बोलते हैं कि वहां पर फिर एक पैनल बैठेगा जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके पास एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है जो कि असेस करेगा. एंड देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन द स्मॉलर स्टेट्स, अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सो इट टेक्स like months. It's a months of process and the parents are hassled क्योंकि अगर कोई कहीं और रह रहा है तो फिर बच्चे को एक दूसरी जगह पर लेकर जाना सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, it gets very difficult. Can I come to know about Nirmaya card? How to apply? I'm in Noida. I don't know. Means where to go for that? We will cover insurance options around Nirmaya on how to apply in our forthcoming sessions. Okay, thank you. मैम एम्स में क्या ओल्ड वे से रिन्यू हो रहा है मैम सर्टिफिकेट? नहीं, ओल्ड वे से रिन्यू नहीं हो रहा है. मैंने बोला था उनको बिकॉज हम लोग का सर्टिफिकेट एम्स से है, तो यूडीआईडी इज द प्रोसेस दे सेड, एंड उन्होंने मुझे नवंबर में ही बोला था कि अभी 2-3 महीने रुक जाइए. फरवरी में दे विल अपडेट मी on whether they are processing applications via UDID or not. ओके मैम, मैं 1 जनवरी को मैं भी गया था तो उन्होंने मुझे बोला कि कम थ्रू द यूआईडीआई. करेंगे वो यूडीआईडी से ही, लेकिन नवंबर तक मतलब यू आर मोर अपडेटेड बिकॉज यू वेंट इन जनवरी, सो करेंगे वो यूडीआईडी के थ्रू ही, बट उस टाइम तक नवंबर तक उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस करनी शुरू नहीं की थी. Ma'am, my son is
10-year-old, and I have a Aadhaar card of him. So UDID अप्लाई करने के लिए कोई अभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो उसका है नहीं मैम बना हुआ, तो पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा या पहले UDID से विदाउट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो जाएगा? नहीं, आपको सर्टिफिकेट और UDID दोनों साथ में अप्लाई करना पड़ेगा, दे गो हैंड इन हैंड नाउ। तो अभी जो आपने मुझे फॉर्म जो अभी आपने लिंक पे दिखाया है, दिस इज फॉर UDID, दिस इज फॉर बोथ UDID एंड सर्टिफिकेट, so both will be applied for from this form only? yes. Okay Ma'am, what are the benefits in long run with this card, ma'am? हमने राइट्स एंड प्रोविजंस के बारे में बात की थी लास्ट टाइम के वेबिनार में। तो जो राइट्स एंड प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, जो रेजर्वेशंस हैं इन स्कूल्स एंड अप टू फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18 years in government and government aided institutions, policies by the Nirmaya Trust, by the National Trust, which includes the Nirmaya policy and many others. तो वो benefits हैं और CBSE के exemptions हैं which we will cover in our forthcoming sessions. So there are a lot of benefits which And ma'am, like they get admission in college, further like in jobs also. Like we all, as a parent, I think we all want our children to be independent. So how is the government helping parents like us, ma'am, and for like college procedure, maybe in the future, and job opportunities, ma'am? हमने लास्ट वेबिनार में कवर किया था, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू जाइए, उसमें रिजर्वेशन 5% है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एंड whenever there are openings in public cadre, they are advertised through the local dailies, and the percentage reserved was covered in the last webinar which we did. I cannot recall the percentages right now, but going through that recording will help you a lot. Sure, ma'am. Thank you so much. Ma'am, for how long is the disability card valid? Depends on the type of disability. Autism? 5 years. 5 years. And since my son has mild autism, so we were told by some schools that he will not need like a proper setup, but we can provide a shadow teacher. So after we are out of this, can we have it not linked with his Aadhaar, or it will be linked with his Aadhaar forever? I don't know. Okay. I don't know. Okay. Thank you, ma'am. Is this card valid for international travels? I think yes, we have used the certificate on international travels and airlines, wherein we have requested for wheelchair access and easy security check-ins at the airport. So it is helpful. There is a DPNA code that parents with autism can use while booking their tickets and all, but most of the airlines, because I've tried using that code with multiple airlines when I've flown out of India, so they don't know about the DPNA code. So I don't know why this code exists, but if you tell the child is disabled, all they can do is they can provide you with a wheelchair and quick immigration process. That's all they do. हेलो मैम। मैम, मैं 2020 में इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑनलाइन फिलअप कर दिया था, लेकिन अब तक इसका स्टेटस जो आ रहा है मैम, इसमें एक आ रहा है कि योर एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड, यू मे कंटेक्ट टू योर मेडिकल अथॉरिटी फॉर फर्दर एक्शन। अब क्या करना होगा इसमें मैम? सर, मैंने जो दिखाया था ना मेडिकल सेंटर की लिस्ट है, आपने जो हॉस्पिटल सिलेक्ट किया था वहाँ वो आपको लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जो कंसर्न्ड पर्सन है उसका नाम आएगा, आप हॉस्पिटल को रीच आउट कीजिए और उनके थ्रू आगे का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। आया है मैम, इसमें एक आया है एमएस, एक मेल आईडी आया है, एमओ एड्रेस लिखा है पीटी मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हाँ, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हमें यहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड साइकेट्री का डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा ऑन हाउ टू, जैसे कि हमारे रिसिप्ट ये वाला मिला मैम। हाँ जी, ये रिसिप्ट मिला हमें जो दिखा रहे हैं आपको। हाँ, आप ये रिसीट लेके जाइए पीटी मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में, और जो नाम आ रहा है वहाँ पे गेट इन टच विद देम। आप बच्चों की जो ओपीडी लगती है वहाँ पे जाके पूछिए हु टू गेट इन टच, एंड वो आपको हेल्प करेंगे।
Ma'am, is the UDID card मैम mandatory? वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में बात करती थी 5 years फ्रॉम द इशू। तो मैम अब पुराना वाला एक्सपायर हो गया, नया वाला बनने को पा रहा है, तो उस केस में क्या करें? जाके बनवाएंगे, यही प्रोसीजर है, इट विल टेक 2-3 months आई थिंक। करना तो पड़ेगा। With the international this card, I meant to ask that we are traveling from outside country to get certificate. Are the international countries accepting this card from India? That's what I actually meant. I don't know. This is the only card that's allotted by the Indian government, so they should. But yeah, I haven't experienced. I haven't used it, so no idea. Hello, ma'am. UDID card mandatory. Can we just have the DC card, or the UDID card is mandatory as per the government regulations? ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप रिन्यू नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपको मतलब प्रोसीजर वापस फॉलो करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, अभी एडमिशन्स के लिए स्कूल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। मुझे नहीं पता कि आगे चल के वो यूडीआईडी कार्ड मांगे। अभी तो हर जगह डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के थ्रू काम चल रहा है, तो it is not mandatory right now, but for long run, I mean, you will have to go through this procedure. Okay, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. My son is 5 years old. Hello? Am I audible? You are. Tell me. Yeah. So my son is 5 years old and he is mild to moderate autism spectrum disorder thing is there. So am I eligible to apply for the card? हाँ जी, you are eligible to apply for the card. अभी कुछ जगह पे हॉस्पिटल 6 years and under 6 years लिमिट कोट कर रहे हैं, बट आई थिंक फॉर्म पे ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है, तो आप अप्लाई तो कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 साल पहले बनवाया था, तो मतलब 3 साल में भी सर्टिफिकेट्स बने हैं, 2 years में भी बने हैं, बट क्योंकि अर्ली डिटेक्शन डजंट मीन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑलवेज, तो शायद हॉस्पिटल्स दे वांट to retain an age of minimum 6, but on the website there is no stop, so you should apply. Okay, and the website details are there? हाँ जी, swavlambancard.gov.in, this is Okay. the website मैंने बताई थी, बट आप गूगल पे यूडीआईडी कार्ड इंडिया सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। Thank you so much. वेलकम। हेलो मैम। हेलो। मैं मेरी बेटी 14 इयर्स की है। हाँ, मैंने उसका यूडीआई कार्ड अप्लाई किया था, तो वो मैं जिस घर में पहले रहती थी, तो वहां पर कोई अब रहता नहीं, वो घर सेल हो गया, तो मैं रेंट पे रहने लगी, और रेंट पे क्या होता है कि जगह जगह बदल के रहना पड़ता है, तो वो कार्ड वापस चला गया, तो वो कार्ड मुझे कैसे मिल पाएगा? जहाँ से मैंने कराया था हॉस्पिटल से, उसी हॉस्पिटल से मिलेगा या कहीं और से मुझे मिलेगा? आप हॉस्पिटल को रीच आउट कर सकते हैं, बट मैंने वेबसाइट पे आपको बताया था, जो ऑफिस है डिसेबिलिटी अफेयर्स का वो दिल्ली में है, तो अगर आप वहाँ आ सके तो ठीक है, नहीं तो आप ईमेल डाल के चेक कीजिए। और ऑनलाइन भी ऑप्शन है डाउनलोड करने का, अगर आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर है तो आप ई वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। और वो मुझे पीडीएफ में मेरा टीचर ने मुझे दिया है, तो वो कार्ड दिखा रहा है, शो कर रहा है वो कार्ड, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, उसका मुझे ओरिजिनल चाहिए। ऐसे तो मैं डुप्लीकेट से काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ओरिजिनल तो रखना ही पड़ेगा अपने पास, क्योंकि परमानेंट है मेरी बेटी का। तो देखिए, मैंने ये ऑप्शन ट्राई नहीं किया है, बट यहाँ पे रिपोर्ट अप्लाई फॉर अ लॉस्ट यूडीआईडी कार्ड भी आ रहा है। मेरे को नहीं पता है कि व्हेन यू पुट इट कि वो सेम एड्रेस पे डिलीवर होगा या नहीं होगा, तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ये मेरी साइड से अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन है, तो यू विल हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। ओके मैम, एक चीज और पूछना था मुझे, जैसे मेरी बेटी क्या कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो लंबा सफर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक जगह बैठती नहीं है। हाँ, तो क्या मैं ये जैसे ट्रेन का बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, तो क्या ये बाय एयर फ्लाइट का भी मिलता है क्या ऐसे बच्चों को? मैंने अवेल नहीं किया है, बट आई एम नॉट श्योर कि एयर इंडिया में ऑप्शन है या नहीं है, बिकॉज दैट्स द ओनली फ्लाइट दैट्स देयर, सो आई डोंट नो। Okay, thank you, ma'am. You'll have to check Air India. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, I have a question regarding the schooling.
some of the people, some of the schools, they are refusing admission in a particular, for example, for nursery, they say that the age limit is 4 years. But with the disability card, is there a limit, or the child who has disability will be given admission on the basis of their current level of, academic understanding and all that? Because for normal category, they are very strict about the age limit and the class. देखिए, दिल्ली का मुझे पता है, दिल्ली में जो कैटेगरी एडमिशंस होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, उसमें लास्ट ईयर लिमिट नर्सरी एडमिशन के लिए 9 इयर्स थी। इस साल क्या गाइडलाइंस आती हैं मेरे को नहीं पता है, दिल्ली के बाहर मुझे आइडिया नहीं है। But it was 9 years for a child who has a DC card, right? Yes. Thank you, ma'am. Till last year. Okay. Thank you, ma'am. और कुछ क्वेश्चंस हैं? Can you hear me, ma'am? हाँ जी, बोलिए। Hello, can you hear me? Yes, I can. Is it possible to apply for a driving license once the disability certificate, and also they have the right to for the property? I heard that they don't have the right for the property like that. Is it true? I will have to check that, ma'am. I can get back to you, and we can, whenever we have our webinar next in a couple of weeks, I'll ensure I answer this. Or if you are on the parent group, then you can just drop in a text to Mr. Pramod. He will reply back. I'll get in touch with him and I'll search and I'll get back to you on this question. Okay. I heard like that. हाँ, तो हम एक बार देख लेते हैं before I come, and we can get back to you. Okay. Sonia, there are some questions around insurance also, right? I mean, just similar to this question, like we discussed in past, like how to apply for a Nirmaya insurance was one. Right. So that I guess we can plan in upcoming webinars, those discussions. हाँ, हम लोग का जो next webinar होगा in a couple of weeks होगा, because admissions are around the corner, so we will have a webinar on TWS and admissions in Delhi, and after that we can do a session on insurance, or I mean we can plan either on insurance, or we can first do CBSE exemptions, but yeah, there is a way on how you can apply for a Nirmaya card, and there are certain other insurance options which we will discuss about. मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं आपको insurance policies वो बताऊंगी जो as a caregiver आप ले सकते हैं अगर हम premium afford कर सकते हैं, healthcare term insurance, healthcare insurance options which are there. But that will take a month or so, because I'm still liaising with a couple of insurance providers who provide health insurance to children with autism, who are private providers. Apart from that, there is Nirmaya, definitely. जब हम बात करें for a person with disability, when it comes to the caregiver insurance, then there are a number of options when it comes to life insurances. But our focus will, throughout these sessions, will be on the government policies. क्योंकि private policies, they are there, they look lucrative, they are lucrative, but there is no backing. So we will, whenever we talk about insurances, so I will not touch the private insurance part except in case of healthcare insurances, because there are a couple of private players in the market who are providing these options, and if you can afford a premium, it is pretty high, so fair enough. Otherwise, Nirmaya is there to serve the purpose. क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इतनी, Nirmaya is pan India, तो it will help all. अगर disability certificate है and government of India के through ये policy है, तो we'll talk about insurance also. And just last question. Yeah, ma'am. Yeah. Currently, I don't have Aadhaar card for my son. He is now 4-year-old. So, Aadhaar card is a must to apply for ETID, or we can go ahead with the Aadhaar card of parents to apply?
मेरे को मैंडेटरी तो नहीं याद कि आधार था नहीं था, आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट इट इज अ गुड टाइम टू अप्लाई फॉर आधार कार्ड. Okay, we have done with the passport. We have passport, but not applied for Aadhaar. So that's the question. Okay, we will देखिए, check आपको it. आधार आगे भी काम आएगा, कभी ना कभी तो चाहिए ही होगा ना. Yes, नाउ yes. यू आर इन अ एज ग्रुप, आई वुड नॉट सजेस्ट, मतलब आप देखिए मैंडेटरी है नहीं है, क्योंकि ना अंडर 5 के लिए जो आधार कार्ड बनता है वो बायोमेट्रिक नहीं होता है. इट्स नॉट लिंक टू योर फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल, एंड इट्स इजी टू गेट थ्रू. बट जैसे ही बच्चा 5 साल का होगा ना, तो फिर वो आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा इनटू अ बायोमेट्रिक कार्ड. सो बिकॉज यू गॉन थ्रू दैट प्रोसीजर, सो आई नो. बट आप एक बार वेबसाइट, व्हेन यू फिल अप द फॉर्म, यू चेक वेदर इट्स मैंडेटरी और नॉट, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर दैट. हमारे पास था तो हमने नंबर डाल दिया, बट इट इज गुड टू हैव. Okay, and now many times people have discussed that we need to also have voter ID card. So that is the, I think, mandatory document for parents, No, right? it is not No. mandatory. How will a Oh, child have a voter ID card? Tell me, under no, 18. for parents, for address proof and all. बच्चे के आधार पे जो एड्रेस है वो हो गया ना, बच्चे का वैलिड हो गया, पेरेंट्स Okay, के एड्रेस से ही तो आया है. yes, yes. Okay, thank you, ma'am. Again, Ma'am, is the UDID card linked to any other documents other than the Aadhaar? Like the passport or something? No. Thank you. आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए हो, आप ऑटिज्म पेरेंट्स फोरम के फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, थियाज फाउंडेशन के इंस्टा पेज को लाइक कर सकते हैं. यूट्यूब वीडियो सेशंस के अपलोड होंगे वहाँ पे. ऑटिज्म पेरेंट्स फोरम ने पास्ट में बहुत और भी टॉपिक्स को कवर किया है, सो यू नो सब्सक्राइबिंग टू द यूट्यूब चैनल विल हेल्प, आई एम वेरी श्योर. So that's all I have from my side. If there are any other questions, we can take Ma'am, them. can I ask you a question about Nirmaya policy? Please. Ma'am, I just wanted to know because I have checked that it probably does not cover the cost of ABA sessions and occupational therapy. It is largely confined to the cost of if the child requires hospital admission, which hopefully will be an exceptional case. So, as a routine, would it be very useful to get the Nirmaya policy insurance? Because it's not covering the daily cost of treatment. डेली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आपकी कोई और पॉलिसी जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं जिसमें स्टार इंडिया और केयर हेल्थ आ जाता है वो भी नहीं करेंगे. नाउ वेयर डज निर्माया स्कोर? ओके, मेरा ख्याल उसका सालाना प्रीमियम 250 से 500 रुपए है, विच इज नथिंग. यू नो, यू गो आउट एंड बाय अ पिज्जा फॉर दैट. अब अगर गॉड फॉरबिड बच्चे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, तो एटलीस्ट देयर इज सम कवरेज विच यू विल नॉट गेट in this premium with the couple of private providers which are there in the market. Right. So that is where it's helpful. And kabhi kabhi Nirmaya mein, because speech and OT services, I'm not sure about OT, but speech is a OPD service in a few hospitals. Okay. So निर्माया में वो बिल्स प्रोसेस हो जाते हैं. And does it process only the sessions that are conducted in a government hospital, or will it cover for the sessions that, because one-on-one cover, but there will be a limit. अगर आपके महीने में 10,000 रुपए अगर किसी सेशन पे खर्च हो रहे हैं, तो निर्माया की टोटल पॉलिसी साइज इज 1 लाख. वो आपको हर महीने का वो नहीं देगा. आप समझ रहे हैं? Somewhere, you know. So when you go through the Nirmaya health policy, they will tell you what all is covered, कितने dentistry costs covered हैं, hospitalization कितना cover है. तो अगर साल के 500 रुपए का प्रीमियम देके हम एक छोटा सा भी हिस्सा बचा सकते हैं from, you know, whatever you know, we're trying to save from our pocket, because we end up spending so much on therapies जहाँ possible है. So I think we should avail these benefits. It is कुछ ना होने से जो है, अगर हम वो ले सकते हैं तो why not? It is for our child. Right. Thank you. Ma'am, what is the minimum age for admission
in nursery, because my son, he's 5 years old now, and he has never gone to a school till now, not even a play school, and I want to put him in a school very soon. So will the school in Delhi, if applying through the special needs quota, it is till last year the minimum age was 3 and the maximum age was 9. I'm not sure if they are going to revise it this year or not. From the last 3 years, it's if applying through a CWSN quota, then in Delhi, it's the upper limit is 9 for a nursery admission and the lower limit is 3 in Delhi. I don't and know that is outside for Delhi because schools also, or only for public schools? government and government aided schools. So private for only private schools which are not receiving any aid from the government, Yeah. they are fixated on the age limit. However, there are some schools wherein you can write letters. Some of them consider it. So use all the tactics which are available, the forums which are available to you before jumping the gun on the school and saying that you're not doing Yeah. anything. So whatever works. It would be very helpful if you could conduct a session on the good schools that are in Delhi and NCR. I'll conduct a session. I'm very honest. I'll conduct a session on the schools which have services as per what's displayed on the government website. This is what the schools disclose. A lot of them do not have these services also. So, and what's good and what's not is something you will get to know from the parents whose kids are going to those schools, how cooperative they are, and because I stay in a part of Delhi, so a small part, I would not know every school to say whether they are good or not. We've not done any kind of a survey like that. So that stays with you, how you check out with your fellow society members, community members who are in that area. But we will cover the bit on admissions. Thank you so much. And it was a great session. It was very informative. Thank you so much. Welcome. और कोई किसी को कोई सवाल है तो हम आंसर करने के लिए we are open. Ma'am, earlier Isha Foundation was there in aims to help the make the certificate. Sorry, which foundation? I think some people from the Isha Foundation will sit in the aims. सर अभी तो नहीं है, लेकिन एम्स में आप ऑटिज्म क्लिनिक की ओपीडी हर वेडनेसडे को लगती है आफ्टरनून में, और जो एम्स की जो वेबसाइट है उसके थ्रू इजीली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाता है, चाहे 3 महीने आगे का मिले, बट दे एंटरटेन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स. तो जो लाइन में लगने का प्रोसीजर है, आपको पहला तो प्रोसीजर आपको जो कार्ड बनने का है वो तो आपको, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज शिफ्टेड ऑनलाइन और नॉट, लेकिन एक बार कार्ड बन जाता है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाती है इजीली. डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है डॉक्टर शिफाली गुलाटी के अंडर. एंड Ma'am, at present I am not confirmed that certificate through the earlier procedure was being made or not. So that's why. नहीं, पहले प्रोसीजर हमने एम्स से सारा ट्रीटमेंट और असेसमेंट कराया है. पहले एम्स वाज ऑथराइज्ड टू गिव सर्टिफिकेट्स डायरेक्टली, बट यूडीआईडी केम इनटू पिक्चर एन ईयर और 2 बैक. तो अब वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट्स कोई भी हॉस्पिटल नहीं इशू करेगा, वो चलेगा ही नहीं. यूडीआईडी के तहत जो हॉस्पिटल्स आउटलाइन है जिसमें एम्स भी है, ठीक है अब, लेकिन यूडीआईडी इज द प्रोसेस. Okay. And ma'am, as per your information, AIMS has uploaded the data or not for the certificate has been issued earlier? नहीं किया, हमारा नहीं है. हमें दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा. हाँ वही मैम इशू है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. हाँ, लेकिन अगर एम्स से पहले हुआ है ना, तो अगर आप हॉस्पिटल एम्स चूज करें, आप रेगुलर उनकी ओपीडीज 3 महीने में 6 महीने में अटेंड करते हैं, तो इट विल नॉट बी दैट लॉन्ग देन गोइंग टू अ न्यू हॉस्पिटल, आई वुड सजेस्ट. क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो हर 3 महीने में बच्चे को देखते हैं, दे नो व्हाट द प्रोग्रेस इज, सो इट विल नॉट बी एज टफ एज द फर्स्ट टाइम. बट मैम एट टाइम ऑफ कोरोना बच्चे को वहाँ ले जाना वेरी डेंजरस मैम. लॉट ऑफ रश. हाँ, तो जो एम्स के ऑटिज्म क्लिनिक का नंबर है, लेट मी पोस्ट इट ओवर हियर. आप बात कीजिए कि बच्चे को लाना जरूरी है नहीं है, और I'll just post the number of autism clinic. Please don't call them if you have never been there.
क्योंकि वो लोग कहेंगे यूडीआईडी के थ्रू आइए और फिर वही प्रोसीजर चलेगा। पर्सनली गया था, उनके पास बात करने का भी टाइम नहीं है। मैं भी पर्सनली गई थी, उन्होंने कहा था फरवरी में आने के लिए। 142140 एम्स ऑटिज्म क्लिनिक। मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है, न्यू दिल्ली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद? किसी को कोई क्वेश्चन हो? देखिए, हम जब ये वेबिनार्स कर रहे हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम थैंकफुल टू हिना हु हेल्प्ड अस कि जैसे हॉस्पिटल्स, if you are staying in a different state and your Aadhaar is from a different state, they are not entertaining. अब ये सब procedures they are not outlined on the website. So whenever you guys come for webinars and if you have something to add which is not outlined as a procedure, तो बाकी parents को भी काफी help होता है। So please do that, attend these webinars and as we move ahead, हम लोग एक parents की community कर रही है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ताकि we as a community can move forward. So feel free to add on, feel free to correct, whenever we sit for these webinars, and if you are on the parent groups which are there, then help people. Well, I guess we are 10 minutes over, so अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो then we can ask, or we can close this discussion for now. And later on अगर किसी के पास में बाद में भी कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। चैट बॉक्स में मैंने वो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रखे हैं, तो आप लोग उस पर कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। Ma'am, one last question from my side. Since I don't have a Aadhaar card for my son, but if I'll make the new Aadhaar card for my 5 years old, what is the next procedure to have the UDID card, UDID के लिए आपको वेबसाइट मैंने बताई है, swavlambancard.gov.in. That is the procedure. That site is the Okay, only. but before that, I need to have the mild to moderate certificate for my son. No, वो कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कॉमन प्रोसीजर है। मेडिकल प्रैक्टिशनर असेस करेगा, वो बताएगा माइल्ड टू मॉडरेट है या नहीं है। आप बेसिकली आप जब डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगी, आपको खाली वो सिलेक्ट करने के लिए कहता है, वो आपको कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द डिसेबिलिटी अपलोड करने को नहीं कहता है। Okay, thank you. मैडम, यूडीआईडी कार्ड के बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं बच्चों को? सर, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के बेनिफिट्स हमने पहले भी कवर किए थे, बट मैं 2 मिनट में बता देती हूँ आपको। पहले हमने डिटेल वेबिनार किया था। तो पॉलिसीज होती हैं कि जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, जिसका डिफरेंस हमने कवर किया था, तो आप वेबिनार को रेफर कीजिए। तो वहां पे अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स देयर इज फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट रिलेटेड जैसे पब्लिक स्कूल तो नहीं हुए ना मैम? देखिए, पब्लिक स्कूल्स भी होते हैं ना, हमें पता नहीं होता। अब मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में ढेर स्कूल्स हैं जो हमें लगता है कि दीज आर प्राइवेट स्कूल्स, या ये मतलब तो कैसे ट्रेस आउट होता है मैम? हम एडमिशन प्रोसीजर्स की जब बात करेंगे दिल्ली के, तो उनकी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट है। इन स्कूल्स को हमें पता नहीं होता कि इनको गवर्नमेंट एड दे रही है, किस तरह से दे रही है। सरकारी लैंड पे बने हुए हैं, इनका बिजली पानी का खर्चा नहीं होता, कहीं पे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। तो देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्कूल्स जो प्राइवेट इन नेचर हैं लेकिन गवर्नमेंट एडेड हैं, तो इसीलिए उनको जो रिजर्वेशन है, जो स्कूलिंग में 3% रिजर्वेशन है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको उसके तहत एडमिशंस लेने ही पड़ते हैं। इट इज मैंडेटरी. It is a central application procedure which we will discuss. Hopefully on February 13th, we are planning to have a webinar on this. And मैम, मेरा बच्चे का पोतरे का एडमिशन हुआ पड़ा ऑलरेडी, तो अब हमें स्कूल की साइट से पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट एडेड है स्कूल के नहीं है? आपके बच्चे का एडमिशन जनरल कैटेगरी में कराया होगा ना सर हाँ आपने? जी, हाँ जी मैम। तो जनरल कैटेगरी के एडमिशंस अलग चलते हैं सर। आपने करा दिया तो आपको फीस वगैरह सब देनी पड़ेगी। जो सेंट्रल एडमिशंस होते हैं, जो दिल्ली में होते हैं इस लिस्ट के थ्रू, उसमें फी एग्जाम्पशन है।
अच्छा, वो अलग अप्लाई होते हैं वो अलग अप्लाई होते हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा होते हैं। पहले स्कूल के थ्रू ही होते थे, बट देयर वर एक्ट्स इन्वॉल्व्ड की मतलब लोग। जैसे अभी उसका यूडीआईडी कार्ड अभी बना है बेसिकली, हाँ, तो उसमें कोई बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। आप ये कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जनरल कैटेगरी वाली सीट मत छोड़िए अभी। नहीं, वो तो नहीं छोड़ना, मतलब ही नहीं छोड़ना। आप जब एडमिशंस होंगे सेंट्रल वाले, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कीजिए, अगर आपको बेटर स्कूल मिल जाता है। आप तो ये कब होते हैं ये सेंटर वाले? सर ये अभी शुरू होंगे मार्च में, फेब एंड मार्च तक शुरू होते हैं ये, और ये रोलिंग एडमिशंस होते हैं, थ्रू आउट द ईयर होते हैं, हर 4 महीने में गवर्नमेंट ओपन करती है। तो ये कौन से साइट्स पे पता चलता है मैम? दिल्ली के लिए edudel.nic.in है, मैं लिख रही हूँ। Ma'am, is it for Delhi only or NCR or any state? देखिए, मेरे को दिल्ली का पता है, these are for Delhi only. We will conduct a separate webinar जो state specific policies होती होंगी, but because I belong to Delhi, so I know about Delhi. So you will have to check with the policies in your state. There is a disability commissioner for each state who can guide you on the procedures and everything that's there. नहीं, कौन सी साइड है मैम दिल्ली की? ये मैंने सर चैट बॉक्स में लिखी है, edudel.nic.in। ठीक है मैम। मैम मेरा बेटा बेसिकली डीजी कैटेगरी से एडमिशन हुआ था उसका, और स्कूल बेसिकली कहता है कि 8th स्टैंडर्ड तक उसकी फीस बेसिकली नहीं होगी। सो क्या ये 8 तक ही है या इससे आगे भी बेसिकली होता है? देखिए, as per the government up to the age of 18 years. Okay. So let your child reach class 8 and then we can see. Procedures change every year on, there's a lot of work that's going on. Fine. तो मैडम ये यूडीआईडी कार्ड का जो आगे जब मैं 18th के बाद 18th ईयर के बाद इनको कुछ और भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कोई गैस एजेंसीज वगैरह या कुछ और? सर वो अलग से प्रोसीजर्स कवर करेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं, पॉसिबिलिटी होती है इसकी, सुना है मैंने किसी से। सर ये अलग से हम कवर करेंगे। एक्चुअली इतना सब कुछ चेंज हो रहा है कि वी विल हैव टू सी कि अभी क्या प्रोविजंस है। हो सकता है 10 years डाउन द लाइन मोर हो सकता है कम हो। सो दैट विल बी अ सेपरेट वेबिनार। तो इंश्योरेंस का कुछ है अभी कि नहीं है? इन लोगों के लिए तो कुछ नहीं है अभी भी बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस। सर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो निर्माया है, अगर बच्चा और निर्माया पॉलिसी है, नेशनल ट्रस्ट। नहीं, तो जैसे अभी हमारी किसी और में चल रही है, निर्माया में प्रीमियम ठीक है मतलब? सर वी विल कवर इट सेपरेटली। निर्माया नेशनल ट्रस्ट की पॉलिसी है, 250 से 500 रुपए एनुअल प्रीमियम है। ये 1 लाख की पॉलिसी है टोटल। Maximum limit covered is 1 lakh, but I will cover everything around insurances. We will split it into term insurance and. तो मैम आप भी करते हैं क्या निर्माया? सर निर्माया खाली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो सकता है। जो आरओ हैं वो नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे दी गई हैं। मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी बिकॉज दिस वेबिनार इज फॉर। आपका मोबाइल नंबर क्या होगा जो इसी में लिखा हुआ है आपने अपना? प्रमोद मिश्रा जी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ही विल पास ऑन द नंबर। प्रमोद मिश्रा। हाँ, ये जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है ना, जो जो इसमें नोएडा ग्रुप में दिख रहा है। हाँ जी सर, आप वो प्रमोद मिश्रा से आप यू गेट इन टच एंड देन वी विल गाइड यू। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट, सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो एनीवे हम लोग अभी फ्यूचर में बहुत से वेबिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसा कि मैम ने बताया अभी कि इंश्योरेंस पॉलिसी, स्कूल एडमिशन एंड देन स्टेट वाइज क्या पॉलिसीज़ हैं हमारे बच्चों के लिए, उनके ऊपर। तो बाकी आप लोगों की तरफ से भी अगर कोई सजेशन है, कोई ऐसा टॉपिक जो लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करें। ये नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया अभी, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मे बी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो भी हमने इनकाउंटर नहीं की, हमें मालूम नहीं है,
और जैसा आज के वेबिनार में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसे हमें भी पता लगा कि अच्छा ये भी एक सेक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, आज नहीं तो कल हमें भी ये फेस करना पड़ेगा। तो we are actually trying to build a knowledge base for this community, so it will help as an individual everyone, and future में जो भी parents होंगे उनको भी ये help करेगा। So this is actually the purpose of organizing all this webinar and creating the knowledge base. So आपके कोई भी suggestions हैं, कुछ भी question है, आप प्लीज इसी नंबर पे भेज सकते हैं हमें WhatsApp पे। So Sonia, what do you say? Or if no one has any question? I think we want to call it off then. We will see you soon in February mid, wherein I'll do a webinar on school admissions because it is round the corner and हम insurance कभी भी cover कर सकते हैं, but because admissions are round the corner, so we will first do that webinar and hoping to see you guys on that one. Thank you. Yeah, thank you everyone. Thank you so much.